क्या भारत चीन की शरण में जा चुका है? क्या अमेरिका से छिटक कर भारत चीन की गोद में जाकर बैठ गया है? क्या भारत अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देगा चीन के सामने? ये तरह तरह के सवाल चर्चा के विषय में बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एससीओ समिट के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो जापान में 2 दिन के अपने प्रवास के लिए रुकेंगे। वहाँ आज बहुत अच्छी और जो कई मुद्दों से जुड़ी हुई वार्ता है वो जापान के प्रधानमंत्री और डेलीगेशन के साथ में होगी, जिसमें लेकिन जो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं 2 दिन बाद में, उसको लेकर के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में ये चर्चा है कि क्या भारत ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। भारत और चीन के बीच में जो आपसी मुद्दे थे या जो बॉर्डर को लेकर के, व्यापार को लेकर के और जो पाकिस्तान को जो चाइना सपोर्ट करता है, उन मुद्दों को लेकर के क्या उनको दरकिनार करते हुए भारत एससीओ समिट में जा रहा है? तो ये मैं कहूँगा कि नहीं, केवल एससीओ समिट इसी साल नहीं हो रहा है, वो हर साल होता है। हर साल आयोजित होने वाले एससीओ समिट में अलग अलग देशों में आयोजित होता है। संयोगवश इस बार जो भारत और अमेरिका का टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके बीच में ये समिट आन पड़ा है और चाइना मुखर रूप से ये चाहेगा कि एससीओ समिट बाकी वर्षों में जो हो रहा था उससे कहीं शानदार हो। इसमें लगभग 20 देश जो ग्लोबल साउथ और ये जो दक्षिण एशियाई देश हैं ये शामिल होते हैं। तो ये दिखाता है कि चाइना के पास भी अवसर है कि भारत और अमेरिका के बीच या अमेरिकन टैरिफ वॉर के बीच में जो एससीओ समिट आया है तो वो अपनी पावर, अपनी ताकत है वो दिखा सके। हालांकि ये एससीओ समिट सभी देशों का एक समिट होता है, इसमें कोई पावर शो करने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन अवसर ऐसा है, मौका ऐसा आ गया कि चाइना भी ये दिखाना चाहेगा। हालांकि सबको अपने अपने परिस्थिति और उद्देश्य है वो सबको पता है। भारत भी किसी ऐसे चीज़ पर या ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहा है कि एससीओ समिट में ऐसा कुछ होगा, नहीं। अपने अपने मुद्दों को, क्योंकि एक व्यापारिक संगठन बनाने की ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में इस तरह का एक व्यापारिक एज रहेगा चाइना को कि उसके देश में ये आयोजित हो रहा है। हालांकि भारत भी इसमें प्रमुखता से अपनी बात को रखेगा और जो मुद्दे चीन और भारत के बीच में जो टकराव की स्थिति के हैं उन पर कुछ बर्फ पिघली है। ये एक साल भर पहले जब कजान में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। उसमें पुतिन ने इन दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात करवाई थी और उसके बाद से जो मिलिट्री पोजीशन है चीन और भारत के बॉर्डर पर वो कुछ कम भी हुई थी और तभी से ये थोड़ा थोड़ा ये माहौल है ये बनने लगा था और अमेरिका की आंख की किरकिरी भारत तभी से बन गया था। उसके बाद से ही देखिए सबसे पहले होने वाली जो ट्रेड डील है वो सबसे लास्ट तक भी नहीं हो पाई है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत है वो चाइना के संपर्क में जाए या रूस के ज़्यादा संपर्क में जाए। हर देश अपनी ताकत का विस्तार है वो ग्लोबल साउथ में करना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि एससीओ समिट में भारत किस तरह से अपनी बात को रखता है। हालांकि ऑप्टो पॉलिटिक्स की नज़र में ये समिट है वो विन विन सिचुएशन की होगी। ऑप्टो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि ऑप्टिक और जियो पॉलिटिक्स ये दोनों मिलकर के कि हर देश के अपने अपने ऑप्टिक्स हैं वो डिसाइड है और उसके बाद में जो जियो पॉलिटिक्स जो होती है वो सभी देशों को साधने के लिए वो की जाएगी। तो हर देश अपने उद्देश्य और अपनी ताकत है वो जानता है। हालांकि इस दौरान ऑप्टो पॉलिटिक्स के जानकार ये भी मानते हैं कि भारत को चाइना के साथ नज़दीकियां व्यापारिक तौर पर बढ़ानी चाहिए, लेकिन उतना ही अमेरिका से दूर नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये 3 साढ़े 3 साल भर के दौर को भारत को किसी भी तरह से निकालना होगा और अमेरिका के साथ में चाइना की बजाय ज़्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि वहाँ अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है। चाइना के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। चाइना की पॉलिसीज़ हैं वो कभी बाहर नहीं आती हैं और व्यापारिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका ज़्यादा फ्रूटफुल है, बशर्ते कि वो उसकी लालच, ग्रीड और उसके झूठ से बचा जाए। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि जिसके साथ रहता है उसको पनपने दे। वो जिसके साथ बैठता है उसका भी सर्वनाश करता है और जिसके पास नहीं बैठता उसका ज़्यादा करता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि
चाइना में जा कर के जो एससीओ समिट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन अमेरिका की भी नज़र है, पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र है कि इस घटनाक्रम के बाद भारत, चीन, रूस ये सब क्या गणित बैठाते हैं और किस तरफ इस प्रवाह को ले जाते हैं। क्या वहाँ पर एससीओ समिट के बाद में ब्रिक्स के जो सम्मेलन होगा या ब्रिक्स को और ज़्यादा मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जाएगा, या फिर जो आर्थिक संगठन ग्लोबल साउथ में जो बन रहा है या बनाया जा रहा है उसको किस हद तक ले जाने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। और अभी अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत उतना नज़दीक नहीं जाए चीन के जितना कि वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के अंदर से भी अभी आज ही एक अर्थशास्त्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत और चीन अमेरिका के इतने सारे विरोध के बावजूद भी रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका को समझना चाहिए कि ताकत किधर शिफ्ट हो रही है, यानी चीन और भारत की ओर शिफ्ट हो रही है कि एक चूहा हाथी को मुक्का मारने के लिए तैयार बैठा है, यानी अमेरिका और भारत चीन को वो आपस में तुलना कर रहे हैं, क्योंकि सब देशों को अपने अपने हितों के लिए सबको साधना होता है। और यही रणनीति, यही जो चाणक्य नीति है वो भारत को अपनानी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में एससीओ समिट में क्या निकल करके आता है। हम और ज़्यादा आगे के अपडेट्स हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए।